हेलो स्टूडेंट, ये पीसी के एमसीक्यू का 8th पार्ट है। इसमें मैं कवर करने वाला हूँ 3rd यूनिट को, जहाँ पर पैराग्राफ जो है कवर होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो है इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो सारी चीज़ें लगभग कवर हो जाएंगी। इसके बाद ये लास्ट ही पार्ट है इसका। ठीक है, इसके बाद मैं इसका सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ एमसीक्यू का। अगला वीडियो में अगर तभी बनाऊंगा जब मुझे लगेगा कि अगर इसमें अच्छे खासे व्यू मुझे मिल रहे हैं, मतलब आप इंटरेस्टेड हो घूम फिर के इस मेरे वीडियोज में। ठीक है, तो अगले पार्ट मिलेगा, अदरवाइज फिर अगले सब्जेक्ट का तो बनाऊंगा नहीं। हाँ, लेकिन ये कहता हूँ कि सी के मैं क्वेश्चन बना दूंगा आपको। सी का ऑलरेडी 7 पार्ट अपलोड कर दिया है, कंप्यूटर फंडामेंटल के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मेरे कंप्यूटर फंडामेंटल का आपका एमसीक्यू मिल जाएगा, और सी प्रोग्रामिंग क्विज करके आपका ये सारे के सीरीज दोनों के मैंने आपके प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। अगर आप मेरे वेबसाइट में मेरे चैनल पर अगर जाओगे तो दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको सही लगता है तो देखिए, अगर कोई बात नहीं, अगर आपको ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्या लिखा? पैराग्राफ गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इन एनी रिटनिंग। ठीक है, तो अभी सी बात है, पैराग्राफ हमारा रिटन फॉर्म में होता है, तो अभी सी बात है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ट्रू है ये। विच ऑफ दीज इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ए पैराग्राफ? तो लेंथ, ब्रेथ, यूनिटी एंड कोहेरेंस। तो यहाँ पर आपका ब्रेथ जो है कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं होता, तो आपको ब्रेथ यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ शुड कंटेन शॉर्ट सेंटेंस। हाँ बिल्कुल भाई, शॉर्ट से बड़े बड़े लिखोगे तो आदमी कन्फ्यूज होता है पढ़ते पढ़ते, तो इसी ध्यान देना है वो। एवरेज लेंथ ऑफ सेंटेंस इन ए पैराग्राफ शुड बी। तो एवरेज लेंथ जो होती है वो 15 से लेकर के 20 वर्ड की आपकी जो है वो लेंथ होनी चाहिए। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फीचर ऑफ ए पैराग्राफ? कौन सा इसमें फीचर नहीं है? तो लेंथ भी होता है, यूनिटी होता है, इनकोहेरेंस नहीं, कोहेरेंस होता है, इनकोहेरेंस नहीं होता, तो यहाँ पर आपका नहीं होगा। करेक्टनेस तो होना ही होना चाहिए, और ऐसी बात है। 6 पे चलते हैं। वेयर शुड द मेन आइडिया टू बी पुट अप इन ए पैराग्राफ? तो जब मेन आइडिया कहाँ पर आप रखोगे पैराग्राफ में, कहाँ पर लिखोगे? तो क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल, एट द एंड, आफ्टर द पैराग्राफ। तो अभी से बात है, हमको स्टार्ट में ही रखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा यूजर का इंटरेस्ट जगना चाहिए, तो स्टार्ट में ही रख दो। ठीक है, नहीं तो फिर इंसान बोर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ दी शुड बी अवॉइडेड इन पैराग्राफ? को इसको अवॉइड करने की जरूरत पड़ती है। तो पहला है कर्टेसी, तो बिल्कुल होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पोलाइटनेस भी होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज नहीं हो जाएगी, कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो पैराग्राफ में किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए लेवल ऑफ लैंग्वेज? कौन सा लेवल नहीं होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर लेगा फॉर्मल, पब्लिक, आपका इनफॉर्मल, सब स्टैंडर्ड। actually पब्लिक कोई लैंग्वेज नहीं होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सब स्टैंडर्ड होता है, लेकिन पब्लिक कोई लैंग्वेज नहीं होता। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए लेवल ऑफ लैंग्वेज? तो क्या, तो यहाँ पर लिखो फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और फॉर्मल स्पीकिंग। फॉर्मल स्पीकिंग नहीं होता, सॉरी, फॉर्मल स्पीकिंग नहीं होता, तो ये चीज़ें सॉरी क्यों बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज एसोसिएट विद एकेडमिक परस्यूट? ठीक है, कौन सा एसोसिएट होता है? तो इनफॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग। ठीक है, तो एक्चुअली का फॉर्मल राइटिंग ज़्यादा आपका एकेडमिक परस्यूट से जो है होता है, फॉर्मल राइटिंग ही आपका वो एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट चलते हैं। द ई विच इज साइलेंट इन द वर्ड इज ड्रॉप्ड इन ए सफिक्स बिगिन विथ ए वावल इज एडेड टू इट। ठीक है, तो इसका जो ये स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर इसको मैं ट्रू लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ट्रू कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं आपका करेज बिकम। करेज क्या बिकम करे? तो करेजियस, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही है, इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका रोट एंड पेन बिकम्स। तो रोट जो है रोटनिंग हो जाएगा, और पेन ये आपका ये वाला सी वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, पेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, आ मोनोसिलेबिक वर्ड विथ वन वावेल कैन नॉट इन सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या ये स्टेटमेंट जो है वो टोटली फॉल्स है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। देन अ मोनोसिलेबिक वर्ड कंटेनिंग 2 वावेल लेटर एंड विथ। ठीक है, तो ये आपका एंड होता है वो होता है के से हो सकता है, बाकी मुझसे नहीं हो सकता। सी से नहीं, सी के नहीं से के। तो
अ वर्ड विच इज मोनोसिलेबिक हैज वन ऑलवेज मस्ट एंड विद, तो इसमें किससे एंड हो सकता है, तो MM से नहीं, डबल M से, डबल L से आपका जो है वो एंड हो सकता है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अ वर्ड विच इज मोनोसिलेबिक हैज टू वावेल मस्ट एंड विथ। ठीक है, अगर 2 वावेल है तो हमारा जो है वो L से होगा, अगर सिंगल वावेल है तो हमारा जो है वो डबल L से होगा। ठीक है, नहीं, विच ऑफ दीज वर्ड इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है, तो इसमें आपका एलाइन आपका करेक्ट है, तो 18 का आपका वो बी वाला आपका करेक्ट है, बाकी सारे स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। आई आस्क हिम इफ ही वाज लिविंग। ठीक है, आई आस्क हिम वेदर ही वाज लिविंग, आई आस्क हिम दैट इफ ही वाज लिविंग। ठीक है, तो इसका एक्चुअली आई आस्क्ड हिम वेदर ही वाज लिविंग, एक्चुअली ये वाला क्या है, ये वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 20 चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द बॉय गेव हिज एग्जामिनेशन, द बॉयज टूक हिज एग्जामिनेशन, द टीचर टूक हिज एग्जामिनेशन, द बॉय गेव अवे द एग्जाम। तो ये गेव अवे तो बिल्कुल घटिया है, तो यहाँ पर आपका जो है 20 का जो है वो बी वाला बिल्कुल सही है, द बॉय टूक हिज एग्जामिनेशन। ठीक है, विच ऑफ दीज वर्ड इज करेक्ट, तो यहाँ पर ब्यूरो, ब्यूरो की स्पेलिंग पूछ रहा है घूम फिर के, तो यहाँ पर ए वाला आपका ब्यूरो की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब चीज़ें गलत हैं। नहीं चलते 22 पे चलते हैं। अ वर्ड इंड्स विथ वाई एंड अ लेटर एंड द लेटर बिफोर वाई इज ए कॉन्स्टेंट, मतलब एक वर्ड है जो वाई से खत्म हो रहा है, उससे पहले कॉन्स्टेंट आ रहा है। फॉर द वेरियस अदर फॉर्म ऑफ द वर्ड वाई इज रिप्लेस्ड विथ, अगर ऐसा है तो वाई जो रिप्लेस कर दिया जाता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है आई से। ठीक है, 23 चलते हैं। अ वावेल यू मस्ट ऑलवेज फॉलोड द कांस्टेंट क्यू। ठीक है, क्यू के साथ हमारा हमेशा यूज होता है क्वीन, जैसे करके आपको हो क्वीन हमारा क्या होता है, क्यू के बाद यू हमारा यूज करते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई शुड मेक more practice, more exercise, I should take more exercise, I should give more exercise, I should have more exercise। कौन सा करेक्ट इसमें होगा, तो इसमें होगा I should take more exercise। ठीक है, आने चलते हैं 20। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। I saw a strange dream at night, I got a strange dream at night, I had a strange dream at night, I faced a strange dream at night। ठीक है, तो इसमें जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पर जो है वो सी वाला है। आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम एट नाइट, भूत देख लिया था रात में, डर गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका 26 पे। फिल इन द ब्लैंक। द माई वॉच इज 5 मिनट, तो क्या होगा, बिहाइंड, बिफोर, स्लो, अर्ली। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, माई वॉच इज 5 मिनट स्लो। ठीक है, सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। It is dirty, throw it. It is dirty, throw it away. It is dirty, give it. It is dirty, give it away। ठीक है, तो यहाँ पर it is dirty, throw it away, ठीक है, फेंक दो। ठीक है, fill in the blank, fill in the blank। I dash down for an hour before afternoon। ठीक है, तो क्या लिखा, ले, लाई, लाइट। ठीक है, ले मत लगाना ना, अंडर। ठीक है, लाई होगा यहाँ पर, 28 का बी होगा। ठीक है, लाई। 29 चलते हो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या लिखा, ही टोर द लेटर इन एग्री, ही टोर अप द लेटर इन एग्री, ही टियर्ड द लेटर इन एंगर, एंगर पढ़ रहा हूँ मैं, एंगर। ठीक है, ही टियर्ड अप द लेटर इन एंगर। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर बी वाला आपका है, ही टोर अप द लेटर इन एंगर। ठीक है, आज 5 वीडियो बना दिया तो गड़बड़ हो गया माहौल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का मे भी मिले या मे भी ना मिले, अभी मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक। द थीफ हैज, ठीक है, डैश ऑल माई बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि रॉब्ड नहीं, यहाँ पर लिखा है थीफ जो चोरी करता है, डकैती नहीं करना है हमको। तो द थीफ हैज स्टोलन ऑल माई बिलोंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका
शो होगा। तो इस सीरीज में इतना ही, ठीक है। देखता हूँ अगर अच्छे व्यू आते हैं, मुझे लगता है कि अच्छा खासा व्यू आ रहा है इस पर, ठीक है, तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज देखा जाएगा, ठीक है। अगला वीडियो मतलब अगले सब्जेक्ट का वीडियो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज देखा जाएगा, ठीक है। मुझे अभी और भी काम है, रोबोटिक्स के बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।